हमारे एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने वाले 2 से लेके 3 सवाल आते हैं एपीजीपी एचपी पे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, डिवाइड किया बाकी कैसे रह जाता है, दैट इज अ रिमाइंडर थ्योरम। हमें पूछा गया सर 3 से काउंट करो, तो मान लेते कि पहला 3 है, 1 से स्टार्ट कर रहे तो 1 के पहला भी तो नंबर होगा कोई। शॉक वाटेल छोटे छोटे क्वेश्चन विचारण्यात आले एग्जाम मध्ये, मुलांना हेच येत 3 से लेके 10 तक हाउ मेनी इवन नंबर। अब ये कोई सवाल बना पूछने वाला है, लेकिन इसमें गलती करोगे तो 1 2 3 8 ये तो नंबर कितने बने, ऐसे थोड़ी सॉल्व करेंगे, हमें तो ट्रिक्स देखनी पड़ेगी। अगर 8 टोटल है तो आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। हाउ मेनी इवन नंबर एंड हाउ मेनी ऑड नंबर। ऑड ने शुरुआत की है तो एंडिंग इवन वाला करता है, तो नंबर की शुरुआत 1 से होनी चाहिए, 1 एंड ऑनवर्ड सभी नंबर। 10 + 5 कितना 15, तो 15 सही आंसर है, आपने पूरा मैन्युअली कर दिया। तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर यानी सलग सीरीज अगर आती है उसको ऐड करने का फॉर्मूला है n into n + 1 divided by 2, 1 + 2 + 3 + up to 10. What is the sum of these number? 1 से लेके 1 + 2 + 3 + up to 20. What is the sum of these number? अब हम लोग कहेंगे सर फॉर्मूला लगा रहे थे, फॉर्मूला हमारा है n into n + 1. कोणते नंबर नहीं पाहिजे, 1 to 10 नहीं पाहिजे ना, जब 1 to 10 नहीं पाहिजे तो उसको कम करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे 10 into 10 + 1 कितना 11 divided by। तो आपके एग्जाम में अगर इस पे सवाल आया तो वो ऐसे कुछ लाएगा। जो टॉपिक चलने वाला है वो होगा सम ऑफ द सीरीज। व्हाट इज मीन बाय सम, एडिशन। और सीरीज का नाम क्या क्या है इसमें, तो ये अपने आप में एक बड़ी सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड इज कॉल्ड एज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। दीज आर द सीरीज। हाँ, अब ये सीरीज बनाते समय सर टाइमिंग कितना लगेगा, क्या सेशन होगा, नंबर ऑफ लेक्चर के साथ में मार्क्स कितने आते हैं, तो एक बात समझेगा, हमारे एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने वाले 2 से लेके 3 सवाल आते हैं एपीजीपी एचपी पे। इसमें मैं बाकी वाले टाइप भी कवर करूंगा कि छोटे से छोटे सवाल कैसे सॉल्व करना है। अब नॉर्मली हम लोगों ने जो लास्ट वीक अगर कंडक्ट किया तो लास्ट वीक में हम लोगों ने नंबर के टाइप्स पढ़े, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, दीज आर द नंबर। फिर हम लोगों ने डिविजिबिलिटी नाम का कंसेप्ट देखा कि डिवाइड करेंगे नहीं होगा उसको कैसे हैंडल करें। डिवाइड करने के बाद में हम लोगों ने देखा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, डिवाइड किया बाकी कैसे रह जाता है, दैट इज अ रिमाइंडर थ्योरम। इतने लेक्चर हुए। अब आज का सीरीज वाले केस में वो कैसे लगा सकते हैं, सीरीज अलग कैसे बनता है ये समझते हैं। मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा यार मान लेता है 1 से लेके 10 तक अगर मैंने आपको काउंटिंग बताया तो हाउ मेनी नंबर, 1 to 10, सिंपल सा है, कितने नंबर 10 नंबर, 1 to 10 10 है। अगर यहां पर बता दिया जाए 3 से लेके 10 तक तो कितने होते हैं, यही गलत है, इतना छोटा सा सवाल में गलती कर रहे हो। 1 से लेके 10 10 बता रहे हो और जब 3 से लेके 10 पूछा गया तो अलग आ रहा है। ऐसे तो नहीं कि कोई गड़बड़ कर रहा है। चलो मैं बता रहा हूँ, ये 10 उंगलियां हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हमें पूछा गया सर 3 से काउंट करो, तो मान लेते कि पहला 3 है, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10। नंबर ऑफ कितने हो गए, 8 होती है। लेकिन इतना छोटा आने के बावजूद गलती हो जाती है, ये तो बहुत बेसिक हो गया। सर फिर रॉन्ग कैसे और क्यों, कैसे सॉल्व करना है, इसको तरीका क्या है। देखो यहां से ही है शुरुआत सीरीज की, नंबर सीरीज की। तो सीरीज ऐसी कहती है यार आपका आखिरी नंबर आपने काउंटिंग करना है, कौन सा आखिरी नंबर है 10। यानी मैंने कहा मुझे 10 तो काउंट करना है, लेकिन 10 काउंट करना है, काउंटिंग कहां से हो रही है 1 से। आप 1 से गिनती स्टार्ट करो, अगर 1 से गिनती स्टार्ट करो तो कौन सा नंबर काउंटिंग कंसीडर ही नहीं हो रहा है। 1 से स्टार्ट कर रहे तो 1 के पहला भी तो नंबर होगा कोई, कौन सा नंबर 0, तो 0 को मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, तो माइनस क्या कर देना 0। तो 10 में से 0 माइनस होता है तो नंबर कितना आता है 10 ही आता है, तो इसका आंसर 10 था। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत की यहां पर कहां से 1 से, तो 1 के पहला भी तो नंबर था उसको कंसीडर नहीं किया, तो दैट इज 10। इस केस में चले जाएगा यहां पर। आप बताओ काउंटिंग कहां से कर रहे 3 से, कहां तक जाना है 10 तक जाना है, जहां तक जाना है उसको तो लेके चलना पड़ेगा, तो 10 तो लेके ना चलना है, तो 3 के पहला भी नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा 2, तो 2 को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो 10 में से 2 माइनस करो, व्हाट इज द आंसर 8। तो ये 8 नंबर होते हैं। क्लियर। 1 1 18 कितना होता है, 19 से लेके 1 1 18 कितना होता है, बहुत छोटा सा सवाल, 100। हाँ पक्का 100, क्योंकि आखिरी नंबर है 118, काउंटिंग करता है सर 19 पासून, 19 चा अगोदरचा नंबर 18, 18 मायनस करा। शॉक वाटेल छोटे छोटे क्वेश्चन विचारण्यात आले एग्जाम मध्ये, मुलांना हेच येत कसं बनवतात पुढे सांग। डिफरेंस कितना 100, पक्का क्लियर है। अब आता हूं मैं मेन सवाल। अब मैंने ये कहा कि चलो अब मैं कोई भी नंबर दे दो आप 100% उसको कैच कर लोगे,
मैंने कहा मान लेते हैं 1 से लेके या यहाँ पर 3 से लेके अप टू 10 तक, 3 से लेके अप टू 10 तक हाउ मेनी इवन नंबर कितने होते हैं 3 से लेके 10 तक, हाउ मेनी इवन नंबर। अब ये कोई सवाल बना पूछने वाला है, लेकिन इसमें गलती करोगे, गारंटेड गलती कर। 3 से लेके 10 तक कितने इवन नंबर, इवन और ऑड में तो कोई फर्क नहीं ना, आपको सभी को पता है ना, ठीक है। अब क्यों होते हैं देखो, एक मेथड क्या है, एक ऐसे सर 3 नंबर आए, मग 4 है, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, 8 है, 9 है, 10, दीज आर द नंबर। ये एग्जाम में नहीं कर सकते, बस खाली समझाने के लिए। हमें इवन नंबर पूछा तो 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है और 10 इवन है। तो 1 2 3 8 ये तो नंबर कितने बने, 4 इवन है, ये बना। ऐसे थोड़ी सॉल्व करेंगे, हमें तो ट्रिक्स देखनी पड़ेगी। अब ट्रिक्स कैसे, तो पहला ये स्टेप बनेगा 3 से लेके 10 तक टोटल कितने नंबर, हाँ टोटल नंबर कितने, 8 नंबर हो गए टोटल, 3 पासून 10 पर्यंत 8 टोटल। अगर 8 टोटल है तो आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। क्यों आधे इवन और आधे ऑड, नंबर में ऑड और इवन का सीरीज कैसे चलता है, अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट है कि नहीं, इवन के बाद में ऑड, ऑड के बाद में इवन, ऐसे होता है कि नहीं। तो डेफिनेटली 8 में आधे नंबर 4 इवन होंगे और आधे नंबर ऑड, ये वाला। ठीक, आगे बढ़ो। आज 3 कंसेप्ट ऐड करूंगा सम ऑफ सीरीज में। पहला नॉर्मल नेचुरल नंबर, दूसरा स्क्वायर नंबर, तीसरा क्यूब नंबर। इन सभी को कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये वाले टाइप इवन ऑड वगैरह सभी समझ में है, इवन कितने ऑड कितने है। चलो आगे बढ़ो, ठीक। नेक्स्ट सवाल अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, पहला इवन ऑड ही ले लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत बच्चे मतलब गलत हो जाते हैं नॉर्मली। ऐसे देख लीजिएगा, अगर मान लो 9 से लेके फ्रॉम 9 टू 19 हाउ मेनी इवन नंबर एंड हाउ मेनी ऑड नंबर, इवन नंबर कितने और ऑड नंबर कितने, एकदम छोटे कंसेप्ट है। 9 से 19 इवन कितना ऑड कितना, पहला टेक्निकली मतलब पूरा ओरिजिनल चेक करता है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं सर 9 है, उसके बाद में 10 है, 11 आया होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18 और लास्ट में 19 होगा। ऐसे जब ये नंबर होंगे तो हमें पूछा गया कि बताओ इवन कितने, तो ये फर्स्ट इवन, सेकंड इवन, थर्ड इवन, फोर्थ इवन और ये 5 इवन। तो इवन नंबर मिले 5। काय सांगायचं आहे, एक लक्ष द्या, आपण एग्जाम मध्ये असं नाही सॉल्व करणार, आप ऐसे पढ़ने वाले हो क्या, नहीं। और आपको इतना छोटा सवाल भी नहीं पूछने वाला एग्जाम में, वो तो पूछते ही नहीं। बस मैं छोटा क्यों लिखा के दे रहा हूं, व्हेरीफाय तो हो आ क्यों रहा है, कसं येत आहे हे माहित असायला पाहिजे की नाही, त्यासाठी लिहितोय, ठीक है। मतलब वो दिखे आपको क्लियर ऐसे 5 इवन है। अब आते हैं ऑड के ऊपर, तो आप ऑड को ऐसे ले लेते हैं, देखो पहला ऑड, सेकंड ऑड, थर्ड ऑड, फोर्थ ऑड, फिफ्थ ऑड और ये 6 ऑड। तो 6 नंबर ऑड बने, ठीक है। लेकिन ये कैसे निकालेंगे सर, इसको तो टाइम, तो इसका मेथड देख लीजिए। पहला ये स्टेप था 9 से लेके 19 हाउ मेनी नंबर, टोटल नंबर कितने। अब टोटल नंबर 11 कैसे, लास्ट वाला नंबर कौन सा 19, शुरुआत कहां से कर रहे हैं 9 से, तो 9 के पहला नंबर 8 माइनस कर दिया। अब जैसे इसमें माइनस कर दिया टोटल नंबर बने 11 बने कि नहीं। जब हम लोग नंबर सिस्टम को देखते हैं, आप जो भी नंबर सिस्टम को देखते हैं, जैसे आपको बचपन में सभी को पढ़ाया गया 1 से लेके 10 तक, बता बेटा 1 से लेके 10 तक, तो हर बच्चा जानता है 1 से लेके 10 ही है। 1 कौन सा नंबर है, ऑड है। 10 कौन सा नंबर है, इवन है। जिसने शुरुआत की एंड अलग करता है, ऑड ने शुरुआत की एंडिंग कौन करता है, इवन करता है। ये रूल है, जिसने शुरुआत की वो एंड नहीं करता, ऑड ने शुरुआत की है तो एंडिंग इवन वाला करता है। तो काउंटिंग बहुत सही बैठती है, सटीक बैठती है। तो मेरा कहना जो शुरुआत करता है एंड वो नहीं करता, दूसरा करता है। इस केस में क्या हुआ पता है, शुरुआत किसने की, ऑड ने, एंड किसने किया, ऑड ने। तो ऑड नंबर 1 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा इवन से। तो इसके 2 नंबर बना दो, अगर मैं इक्वल करता तो 5 होते, लेकिन सर एक किसी को ज्यादा देना पड़ेगा, तो एक जिसको ज्यादा देंगे वो खुद क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, ये हो जाएगा इवन नंबर। ठीक है, पक्का क्लियर, समझ पाओगे। चलो समझ में तो आ रहा है ना कि कैसे क्या क्या करते हैं। फंसेंगे यहाँ पर, इवन और ऑड ही पता नहीं है तो फिर एडिशन कैसे निकालोगे। एडिशन करने के लिए तो पता होना चाहिए कौन कितना है। फर्स्ट स्टेप क्या थी यहाँ पर, पहली स्टेप ये थी 3 से लेके कितना 97, तो टोटल नंबर कितना होता है ये निकालना था। तो 97 में से कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, आपने 3 से काउंट किया था, तो नंबर कितने हो गए 95। अब 95 के 2 इक्वल पार्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो 95 में से एक नंबर हटा दो साइड में, कितने बचे 92, 94 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 47 सही था। और किसी को एक नंबर ज्यादा देना है,
लेकिन बात ये हो रही है ऑड नहीं शुरुआत की, ऑड नहीं खत्म कर दिया, तो ऑड वाले ज्यादा होंगे, यानी ऑड वाले होंगे 48, इवन वाले होंगे। क्लियर? ओके चलो, और एक लास्ट सवाल, फिर मैं एग्जांपल यानी पहला स्टेप पे आना चाहता हूँ। 4 से लेके 104 टोटल नंबर में इवन कितने, ऑड कितने? 4 से लेके 104, हाउ मेनी इवन, हाउ मेनी ऑड? तो ये पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर यहां से लेके यहां तक काउंट करना है। अब यहां से लेके यहां तक काउंट करना है तो वो क्या करेगा, 104, उसमें से माइनस कौन से करेंगे, 4 का पहला नंबर, 4 का पहला नंबर कौन सा, 3। अब माइनस कर दूं तो नंबर कितना आ गया, 101। तो यानी टोटल नंबर 101 है। अब टोटल नंबर 101 है तो इसमें आधे इवन आधे ऑड तो कर सकता था मैं, एक नंबर हटा दूं तो 50-50 आता, लेकिन एक किसी को ज्यादा देना पड़ेगा। शुरुआत किसने की, एंड कौन कर रहा है, तो इवन वाले ज्यादा होना चाहिए। तो इवन का नंबर कितना, 51, ऑड का नंबर कितना, 50। पक्का समझ में आए, इसमें नहीं उलझोगे, इवन कितना ऑड कितना, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो पहला स्टार्ट करता हूं, लिख लिया सभी ने? चलो, सम ऑफ सीरीज का मतलब है कि आपको नंबर पता चल गए, उन सभी की क्या दिखाना है आपको, एडिशन दिखाना है, दैट इज द सम ऑफ सीरीज। और बुक में इसका टॉपिक का नाम होता है एपी जीपी एचपी एंड सम ऑफ सीरीज का मिक्स। और 100% इसके क्वेश्चन आपको नजर आने वाला है, पूरा एक हफ्ता जाएगा पूरा समझाने के लिए, क्योंकि बहुत डिटेल में है। ठीक है, चेक करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब पहला सम ऑफ सीरीज का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो है उनकी एडिशन बताओ, सम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं यार, 1 से। ठीक है, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। तो पहला मैं कह रहा हूं सम ऑफ नेचुरल नंबर में आपके सामने छोटा सा नंबर दिखा रहा हूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सभी ये नेचुरल नंबर है, बिकॉज शुरुआत 1 से हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर कंसिडर नहीं होता, नेचुरल नंबर में क्या नहीं आता, 0 भी नहीं आता। ठीक है, नंबर की शुरुआत 1 से होनी चाहिए, 1 एंड ऑनवर्ड सभी नंबर। नेचुरल नंबर में इंफिनिटी आता है क्या, नहीं आता, इंफिनिटी नहीं आती। तो 1 से होनी चाहिए, और कहां तक होनी चाहिए, n तक होनी चाहिए। तो अब एग्जामिनर ने पूछा इनका एडिशन बता दो कितना आएगा, बताइएगा आंसर, 15 आएगा, क्योंकि बेसिक क्या है सर, मैं मैन्युअली ऐड करता हूं। तो ऐड किया यार, 1 + 2 कितना, 3, 3 + 3 कितना, 6, 6 + 4 कितना, 10, 10 + 5 कितना, 15। तो 15 सही आंसर है, आपने पूरा मैन्युअली कर दिया। लेकिन ये कहते हैं मैन्युअली नहीं जाएंगे, जब सम ऑफ द नेचुरल नंबर होगा और इनकी एडिशन करने आएगा तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n × n + 1 डिवाइडेड बाय कितना। तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर यानी सलग सीरीज अगर आती है उसको ऐड करने का फॉर्मूला है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, जिसमें आप सीधा नंबर की क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मान लो कि अगर मैं एडिशन कर सकता हूं, यही स्टेप यहां पर कैसे लगेगा, देखिए 1 से लेके कहां तक एडिशन कर रहे हैं, 5। देखो सम ऑफ सीरीज 1 से स्टार्ट होना चाहिए, दैट टाइम ये फॉर्मूला वर्क करेगा। तो हमें एडिशन 5 तक करना है कि नहीं, तो व्हाट इज द n वैल्यू, n की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो इसी फॉर्मूले में पुट करूंगा n की वैल्यू 5। बताओ n प्लस क्या है, 1 है, 5 + 1 कितना, 6। तो ये आएगा 6 डिवाइडेड बाय कितना, 2, डिवाइड बाय 2 आएगा। अब जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3। तो बताओ 5 × 3 15। तो सम ऑफ दिस नंबर इज 15। हम लोग सीधा सीधा ऐसा लॉजिक लगाएंगे। क्लियर हो रहा है? चलो पक्का बना लोगे, हाँ नोट डाउन कीजिए। आगे एक कुछ सवाल देता हूं, ये पहले नोट डाउन करना, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आए इसमें। अभी तो जो लग रहा है आप सोच रहे हो वो है ही नहीं ये टॉपिक, आपको लग रहा होगा छोटे छोटे नंबर की एडिशन वेडिशन पूछेंगे, बहुत ही घुमा देगा। ये टेक्निकली लिखा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, वो डायरेक्टली लिख दिया। देखो ऐसे दे दिया, 1 + 2 + 3 + up to 10, what is the sum of these number? 1 + 2 + 3 + up to 10, what is the sum of these number? 55। 55 कैसे? बिकॉज इसमें n की वैल्यू कितनी लगी, 10। तो नंबर क्या बना, 10 × n + 1 यानी कितना, 11 डिवाइडेड बाय, ऐसे बना। ठीक है, तो अब जब ऐसे बन रहा है तो 2 से डिवाइड किया तो ये कितना, 5, 5 × 11। ठीक है, सही है। चलो अब एक सवाल और ले रहा हूँ, 1 से लेके 1 + 2 + 3 + up to 20, what is the sum of these number? What is the sum of these number? कितना, 210। पक्का 210 या 110, 210 सही, क्योंकि n की वैल्यू कितनी, 20, 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे करते हैं, जब ऐसे करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना, 10, और 10 × दिस नंबर कितना आएगा, 210 आएगा कि नहीं। ऐसा समझ में आ रहा है? पक्का बनाओगे वेदांत? क्लियर? लिखा? चले नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते। बस असं एग्जाम मध्ये कधीच आलेला नाही, ऐसा नहीं आता एग्जाम में कि चलो आप ऐसे लिख दो और बना दो और फिर कहो कि बन गया, नहीं आएगा। कंसेप्ट यहां से आया नहीं है, आता नहीं है।
ठीक है, आगे जाओ। चले अब सवाल देखो कैसे आएगा। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस अप टू 20, व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर। फॉर्मूला तो लगा सकता है, अब फॉर्मूला कह रहा है फॉर्मूला लगा दो। अब हम लोग कहेंगे सर फॉर्मूला लगा रहे थे, फॉर्मूला हमारा है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय, सही भी है, इसमें गलत कोई बात नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला वर्क कहां से करता है, वन से करता है, वन से ही करता है, ये तो एडिशन वन से ही करना है। अब अगर मान लो ये फॉर्मूला वन से ही एडिशन करता है, तो मैंने n की वैल्यू यहां पर लास्ट नंबर देखा कौन सा 20, मैंने 20 रख दिया, तो फॉर्मूला बना होगा 20 प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, बना होगा कि नहीं। तो ये जो एडिशन आई है, इस एडिशन में 1 से लेके 20 तक सभी की एडिशन कर दी, लेकिन हमें 1 से 20 चाहिए क्या, नहीं, हमें चाहिए कहां तक 11 से चाहिए। तो कौन सा नंबर नहीं चाहिए, कोणते नंबर नहीं पाहिजे, 1 to 10 नहीं पाहिजे ना, जब 1 to 10 नहीं पाहिजे तो उसको कम करना पड़ेगा, तो अप टू माइनस करना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला लगा के हमें 10 तक नंबर चाहिए ही नहीं सर, तो n की वैल्यू 10 लगा के माइनस करना पड़ेगा। इसके पहला नंबर हाँ 10, तो माइनस करेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना 11 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके एग्जाम में अगर इस पे सवाल आया तो वो ऐसे कुछ लाएगा, गलती से बेसिक पासून आला तो तुमचं लक आहे, भाग्य है, ठीक है, ऐसे आने के ज्यादा चांसेस बनेंगे। वो बीच में से कोई तो उठाएगा, ठीक है, तो उसने बीच में से उठाया, अब जैसे बीच में से उठाया तो दैट टाइम में देखो कैलकुलेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 10, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना 5, तो अब बताओ 2 इंटू 10 कितना 210, माइनस कितना 55, तो चलो 210 में से 55 जाएगा तो 55, तो 155 आएगा, तो ये वाला आंसर है। समझ में आ रहा है, वो बीच मधून कोणतरी काढणार, बना लोगे। देखिए अगर ये समझ में आया तो देखिए नोट डाउन कीजिए। अगला सवाल जिनका बन गया उन लोगों के लिए 31 से लेके 48, व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर। 31 से लेके 48 सम ऑफ दीज नंबर, 31 से लेके 48 व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर, इनकी एडिशन कितनी होगी। तो पहली बार n की वैल्यू 48 इंटू 48 प्लस 1 कितना 49 डिवाइडेड बाय 2, यानी हम लोगों ने क्या किया, मैंने सभी नंबर की एडिशन कर दी सर, लेकिन एडिशन 31 से चाहिए, तो कौन सा नंबर नहीं चाहिए, हाँ 1 to 30 नहीं चाहिए, तो 30 n की वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाय 2 करना, ये स्टेप समझ में, ठीक है। जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दो उसके पहले, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 जार ये हो गया 24, ये 1 जार ये हुआ 15, अब 24 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब एक तरीका क्या होता है पता है आपको, ये दो नंबर मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, यूनिट प्लेस ले लेता है, 4 इंटू 9 4 इंटू 36, 6 कैरी कितना 3, यूनिट प्लेस पक्का। फिर ये 4 जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको पूरा लिख देता हूं, देखो कैसे करता है, 24 इंटू 49 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो पहला मल्टीप्लाई होता है तरीका ऐसे, कितना 4 इंटू 9 36, 3 कैरी, ठीक है। फिर ऐसे करता है, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 4 16, 18 और 16 की एडिशन 32 नहीं 34 प्लस 3 37 से क्या देंगे 7, कैरी कितना 3, फिर इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 8 प्लस 3 11, तो ये आ गया 1176, ठीक है 1176 ये नंबर आता है, ठीक है। कैसे, ऐसे मल्टीप्लाई दोनों का क्रॉस हो रही है, तो यहां पर जो पहला नंबर आया 1176 माइनस 15 का तो टेबल पता ही होगा, 15 1 जार 15 और 15 जाने के बाद 15 3 जार कितना 45 प्लस 1 कितना 46, तो ये 46 यहां से माइनस करेंगे, तो ये 5 1 1 और ये कितना 711 इज द राइट आंसर। देखो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, बीच में से नंबर लाओगे तो आपको वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, पक्का बना पाओगे। आगे बढ़ो यार, पीडीएफ बाद में देखेंगे, खाली कंसेप्ट देख लो आप। हाँ चले, अब हो गया, अब हमें नंबर का एडिशन आता है, बीच में से कोई नंबर बता दो, वो बता सकते हैं, इवन कौन सा ऑड बता सकता है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, हाँ मैंने पूछा 1 to 10 सम ऑफ द ऑड नंबर, ऑड नंबर की एडिशन बताओ कितनी होती है, 1 से लेके 10 में ऑड नंबर की एडिशन कितनी होती है। अब 1 to 10 तो पता है कौन कौन से ऑड है, ये भी पता है,
तो उसने पूछा ऑड नंबर की एडिशन बताओ कितनी होगी। अब हम लोग ऐसे जाएंगे, 1 खुद ऑड है, फिर सेकंड ऑड नंबर हमारा 2 सॉरी कौन सा है 3 है, फिर कौन सा है 5 है, 5 के बाद में 7 है और 7 के बाद में 9 है। दिस आर द ऑड नंबर। अब इनकी एडिशन अगर करने चले गए 1 + 3 कितना 4, 4 + 5 कितना 9, 9 + 7 कितना 16, 16 + 9 कितना 25। तो इनकी एडिशन जो हुई है दैट इज द 25। तो ये हमें लिखना पड़ा और पूरा ऐसे नंबर लाएंगे। सवाल देखो कैसे होता है, जब आप ऑड नंबर की एडिशन कर रहे हो सम ऑफ द ऑड नंबर, तो सम ऑफ द ऑड नंबर निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है, दैट इज द n²। वो जो नंबर है उसी नंबर का क्या कर दो स्क्वेयर ही कर दो, दैट इज द ऑड नंबर। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो एक बात बताएगा, 1 से लेके टोटल 10 कितने नंबर हो गए 10 नंबर, 10 नंबर है। 10 नंबर में आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे, ये जानते हैं। तो ऑड नंबर कितने होंगे इसमें 5 होंगे और इवन नंबर कितने होंगे इसमें 5 होंगे। आधे आधे होंगे कि 5 होंगे। तो हमें पूछा गया सर सम बता दो ऑड नंबर का, तो सीधा सीधा क्या करना है 5 नंबर का ही क्या करना है स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना, आज पाउस चालू है मतलब माहित है, हाँ बाहर बारिश है, हाँ बट लेक्चर होगा, बहुत एकदम खतरनाक बारिश आ गई तो फिर आपके पास ऑप्शन है आप घर से कर सकते हो। पहला इवन नंबर कौन सा 2, नेक्स्ट कौन सा 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 10, है कि नहीं। तो इन्होंने पूछा कि एडिशन, तो बताओ 2 + 4 कितना 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। तो एडिशन इज 30, बट ऐसे मैन्युअली नहीं जाना है। तो एडिशन अगर हमें इवन नंबर का करना है, सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है, कोई जानता है क्लास में सम ऑफ इवन नंबर का एडिशन का, हाँ करेक्ट, n × n+1, ये वाला बस खाली फॉर्मूला है एडिशन इवन नंबर का करने का। ठीक है, तो हमें बस क्या पता होना चाहिए कि इस वाले प्रॉब्लम में इवन नंबर है कितने, कितने इवन है 5 इवन है। अगर 5 इवन है तो उनकी एडिशन करते समय n की वैल्यू 5, 5 + 1 कितना 6, तो 5 × 6 कितना 30, तो 30 इज द आंसर। ठीक है, इवन नंबर कितने बस इतना पता होना चाहिए, जो कि पहले पार्ट में आपको बताया थोड़ी देर पहले, इवन कितनी ऑड कितनी। ठीक है, इसमें नोट डाउन कीजिए। पहला नेचुरल नंबर, उसका एडिशन का फॉर्मूला n × n+1 डिवाइड बाय 2। दूसरा इवन नंबर का एडिशन कौन सा n × n+1। तीसरा ऑड नंबर की एडिशन कैसे करते हैं n²। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से क्योंकि रिवाइज करना है इस पर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बताओ मुझे यहां पर 1 से लेके 20 सम ऑफ द ऑड नंबर एंड सम ऑफ द इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सेकंड सम ऑफ इवन नंबर, 1 से लेके 20 सम ऑफ ऑड नंबर सम ऑफ इवन नंबर। सबसे बेसिक सवाल 100 और कितना 110। हाँ चले, पहला वाले इसमें क्या था, हमें 1 to लेके 20 टोटल नंबर कितने 20। ठीक है, तो इसमें आधे इवन आधे ऑड यानी 10 इवन और 10 ऑड ऐसा होगा। अब 10 10 इवन और ऑड रहेगा तो हमें ऑड नंबर के बारे में पूछा। अब ऑड नंबर के बारे में पूछा तो ऑड का स्टेप क्या था सम का n²। तो बताओ यार 10 का स्क्वायर कितना 100, तो ऑड नंबर की एडिशन 100 थी। ठीक है, हमें पूछा गया इवन नंबर की एडिशन बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला n × n+1। तो n की वैल्यू 10 थी, 10 + 1 11, दोनों का मल्टीप्लाई कितना 1 1 10, ये वाला आंसर होगा। आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा डिफिकल्ट करता हूँ। हाँ दो मतलब कंसेप्ट आप समझ लो कि कैसे क्या पूछ सकता है, क्या क्या सवाल आने के चांसेस एग्जाम में। ठीक है, ऐसे देखिए, ये देखिए अब यहाँ पर सवाल 3 से लेके 17 सम ऑफ ऑड नंबर कितने होते हैं। 3 से लेके 17 व्हाट इज द सम ऑफ ऑड नंबर। पहली स्टेप हमें पूछा गया, उन्होंने कहा से हमें पूछा गया 3 से लेके 17 ऑड नंबर की एडिशन बताओ। तो 3 से लेके 17 कितने नंबर, नहीं पहले ऐसे समझना 3 से लेके 17 कितने नंबर, तो 3 से लेके 17 टोटल नंबर 15, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आखिरी नंबर कौन सा 17, काउंटिंग कहां से 2 से होगी क्योंकि 2 माइनस करना पड़ेगा 15। तो 15 में आधे इवन आधे ऑड करते थे, लेकिन शुरुआत 3 ने की एंड भी 17 करा, दोनों ऑड थे, तो ऑड ज्यादा होगा। ऑड कितना 8, इवन कितना 7 होगा। उसने पूछा ऑड नंबर की एडिशन करो, तो व्हाट इज द फॉर्मूला n² यानी 8²। लेकिन बात होगी आपने तो 3 से पकड़ा, तो कौन सा नंबर नहीं चाहिए था,
ऑड नंबर नहीं चाहिए था। कौन सा ऑड नंबर नहीं चाहिए था? 1 ऑड नंबर नहीं चाहिए था। अरे शुरुआत 3 से कर रही कि नहीं? तो 3 चाहिए, लेकिन 3 के पहला नहीं चाहिए। तो 3 का पहला ऑड नंबर कौन सा है? 1। 1 नहीं चाहिए, तो 1 का स्क्वायर। तो बताओ 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1। तो 64 में से 1 चला गया। कितने लोगों का 63 आया था यार? गलत कर दिया फिर। आप ऐसे क्यों भूल रहे हो? बीच में से पूछ रहा है वो, तो ये बेसिक है, डिफिकल्ट आगे आएगा। आपको देखो कैसे घुमाएगा वो बीच में, समझ लें। चलो सेम सवाल में ऐसे पूछता हूं, अब थोड़ा चालाकी से बताओ। सम ऑफ इवन नंबर की एडिशन बता दो कितनी है? हाँ, किसी का आंसर? आप तो ऐसे सवाल में उलझे हो कि इसको इतना मुश्किल लग रहा है। ऐसे सवाल यार ये तो देगा भी नहीं ना। आप 3 से स्टार्ट करके 17 तक पूछा और उसमें डिफिकल्ट। हाँ माल पूछा, कितनी बार आंसर चेंज करोगे? ऑनलाइन में तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट। कितनी मांग ली मैंने आपसे? है क्या? छोटा तो पूछ रहा हूं ना इसमें। एक बात बताओ, सबसे बेसिक तरीका, हाउ मेनी इवन नंबर 7? What is the sum of the even number formula? n into n plus 1, n into n plus 1 पक्का। सम ऑफ इवन नंबर तो n into n plus 1, 7 into 8। क्लियर? 7 into 8। अब 7 into 8 तो उसने कहा सर इवन नंबरची ऍडिशन केली। इवन नंबरची ऍडिशन केली, पण ऍडिशन तर 3च्या पुढे ऍडिशन केली। मग 3च्या पुढे ऍडिशन तर इवन नंबर 4 होता, फिर वो सभी होगा, 16 भी होगा। क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो माइनस क्या करना है? 2 ही तो करना है। तो ये नंबर कितना? 56। 56 में से 2 चला गया, आंसर कितना? 54। तो 54 इज द राइट। समझ में आ रहा है? पक्का लिख लेना अच्छी तरह से। अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट करता हूँ, इसको डिफिकल्ट करता है। 11 to 20 सम ऑफ ऑड नंबर, 11 to 20 सम ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर की एडिशन कितने? 11 to 20 सम ऑफ इवन नंबर। इसको समझे, यहां पर आपको अच्छी तरह से पता चलेगा वो क्यों गलत हो गया। हाँ, इस वाले में। हाँ एक ये रब करता हूं, आप समझो। सपोज मान लो ये सवाल आया सर, इसमें ऑड और इवन फाइंड करना है। पहले दिमाग को ट्रेन करेंगे कि हमारा अगर नंबर, क्योंकि हमें ऑड और इवन नंबर की एडिशन करनी, मान लो मैं 1 से लेके 20 नंबर अगर आपसे पूछूं तो टोटल 20 नंबर होंगे। अब टोटल 20 नंबर होंगे, वो 20 नंबर में 10 क्या होंगे? ऑड, और 10 क्या होंगे? इवन। ये क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट नहीं है? ऐसे होगा। अब अगर मुझे इनकी एडिशन करने के लिए बोला गया कि सर एडिशन करके बताओ, एडिशन करने के लिए बताया गया, तो ऑड नंबर का एडिशन का फॉर्मूला क्या है? एन का स्क्वायर। तो सीधा लगता 10 का क्या स्क्वायर लगता। इवन नंबर का एडिशन का फॉर्मूला क्या था? एन इंटू एन प्लस 1, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11। ऐसे एडिशन करते हैं। लेकिन गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ? एडिशन तो करना था, लेकिन काउंटिंग कहां से होनी थी? 11 से लेके 20 की। हम लोगों ने जो एडिशन किया उसमें छोटे से लेके सब कुछ नंबर आ गए। तो हमें ऐसे कौन से नंबर नहीं चाहिए जो हमें एडिशन पे आना नहीं है? तो हमें नहीं, क्या नहीं चाहिए? 1 से लेके 10 नंबर हमें जो स्टार्टिंग वाले हैं वो नहीं चाहिए। ये स्टेप समझता है? अब 1 से लेके 10 नंबर नहीं चाहिए, तो कितने नंबर नहीं चाहिए? खुद 10 नंबर तक नहीं चाहिए। तो 10 नंबर में आधे इवन और आधे ऑड होंगे। तो आधे इवन और आधे ऑड होंगे, तो 5 इवन और 5 क्या होंगे? ऑड होंगे। तो हम लोगों ने जब एडिशन किया तो इन नंबरों को भी क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया। तो इस वजह से यहां पर इनमें से कितना माइनस करेंगे? 5 का स्क्वायर। यहां पर माइनस करते समय n इंटू एन प्लस 1 का ही फॉर्मूला, लेकिन n की वैल्यू 5, 5 प्लस 1 कितना? 6, ये माइनस कर रहा है। तो दैट टाइम व्हाट इज द आंसर? तो आंसर जो आएगा ये बनेगा 10 इंटू 11 कितना है? 110। और यहां पर 5 इंटू 6 कितना? 30। तो बताओ 110 में से 30 चला गया 80, नहीं सॉरी, हाँ 80। हाँ तो ये इसका आंसर आएगा एडिशन का 80, इवन नंबर का। यहां पर देखते हैं इन दोनों का एडिशन। हाँ कैसे बताओ? 10 का स्क्वायर कितना? 100। 100 में से 5 का स्क्वायर 25 जाएगा। व्हाट इज द एडिशन? 70। तो इनका एडिशन 75। ठीक है ऐसे। तो ये नंबर की एडिशन। चले नोट डाउन कीजिए। ऑनलाइन मध्ये सगळ्यांनी बघा, एकदा समजत आहे की नाही, एक बार अच्छी तरह से चेक करना।
ये कंटेंट घुमा देगा, वो छोटे छोटे कंटेंट्स है कि आपको इवन और ऑड में ही खेल रहे हैं। ठीक है, डिफिकल्ट करूं? अब ये बेसिक ही है ना, अब डिफिकल्ट का तो मजा थोड़ी है, ये तो डायरेक्ट समझ में ही आ रहा है। डिफिकल्ट कैसे करते दिखाता हूं, आगे बढ़ जाऊं। अब देखिए कैसे सवाल है। 21 से लेके 47 तक, 21 से लेके 47 तक सम ऑफ द इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, लास्ट सवाल मान लो इस वाले पैटर्न का, सम ऑफ इवन नंबर है ये कंसेप्ट का, इवन नंबर की एडिशन, और दूसरा सम ऑफ द ऑड नंबर, ऑड नंबर की एडिशन। सम ऑफ द इवन नंबर एंड सम ऑफ द ऑड नंबर। पहला वाला बताओ, एक एक मिनट लगाते हैं, फर्स्ट वाले में बताओ। किसी का भी आंसर आ रहा है? अरे एक का भी आंसर नहीं है। सम ऑफ द इवन नंबर 82। ऐसा लग ही नहीं रहा है ना कि सेकंड वाले पार्ट पे चले जाओ तो फिर तो और डिफिकल्ट। स्क्वायर क्यूब भी बाकी है, स्क्वायर क्यूब के बाद में और क्या बाकी पता है, कुछ भी पावर आ जाए तो उनका एडिशन कैसे करोगे। चले 2 मिनट रुकिए, पहले सवाल का आंसर देने जा रहा हूँ, रुक जाइए। फर्स्ट एग्जांपल ऑनलाइन मध्ये सगळ्यांना थांबा। देख, हमारा ये मुद्दा नहीं 21 से लेके 47 निकाले, अब वो मुद्दा ही नहीं है। अब क्या है, अगर मान लो मेरा आखिरी नंबर कितना है 47, स्टार्ट भी 1 ने किया होगा, एंड भी 47 ही कर रहा है, तो 1 से लेके 47, 47, 47 में आधे इवन आधे ऑड करते हैं, यानी ऑड ज्यादा होंगे फिर इवन कम होंगे। ऑड कितने होंगे 24, और इवन कितने होंगे 23, सॉरी, हाँ करेक्ट। इसमें किसी को डाउट है यार? पक्का? ये हो गए हमारे ऑड, ये हो गए हमारे इवन। सगळ्यांना समझता है ये स्टेप सगळे? ठीक है, यहां तक ले। हम लोग कह रहे हैं सम ऑफ द इवन नंबर पहले निकालता है। व्हाट इज द सम ऑफ द इवन नंबर का फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस वन, तो n की वैल्यू 23, n प्लस वन 24, ये हम लोगों ने इवन नंबर की एडिशन कर दी। लेकिन जब आपने इवन नंबर की एडिशन की तो हम लोगों ने ये देखा 1 से लेके जितने भी 47 तक इवन है सभी की एडिशन कर दी। लेकिन एडिशन तो 21 से ही करना था, तो कौन से इवन नंबर तक एडिशन नहीं करनी थी? 1 से लेके 20 तक थी तो एडिशन करनी नहीं चाहिए थी। तो 1 से लेके 20 नंबर होते कितने? 20। तो इसमें आधे इवन आधे ऑड होंगे, यानी 10 इवन ऑड होंगे। फिर तो अगर 10 इवन ऑड होंगे तो फिर माइनस करना पड़ेगा। एन की वैल्यू 10, 10 प्लस 1 कितना 11, ये माइनस करना पड़ेगा। चलो इनका मल्टीप्लाई अभी मैंने आपको बताया कैसे करता है। 3 इंटू 4 कितना 12, 12 से 2 दो 1 कैरी। अब क्रॉस करते हैं तो 4 जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करने, सॉरी 4 जाएगा किसको मल्टीप्लाई करने, हाँ 2 को, सही ना, 8, और 3 जाएगा किसको मल्टीप्लाई करने के लिए 2 को,
तो 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 1 15, 15 से 5 कैरी कितना 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो ये कितना 552, पहले देख लेना मल्टीप्लाई से है 552 में से कितना माइनस करना है 110, तो व्हाट इज द आंसर 452, तो ये आंसर आना चाहिए, जिसमें गलती होगी नहीं 442, 442, आई थिंक मुझे किसी का भी आंसर नहीं मिला, आ गया था पक्का। अब बताओ नेक्स्ट 476, 476, हाँ पक्का अखिल चेक करायचं है। चलो बताओ लास्ट 30 से का ना 476 गायत्री पक्का, हाँ 476 ऑनलाइन मध्ये कोणाचं सॉरी 4 सांगा यार 476 सभी लोग बता रहे, चेक कर लेता है लास्ट एक मिनट देखिए प्रोसेस समझून घ्या, बाकीच काही नाही। ऑड नंबर कितने, ऑड नंबर नॉर्मली कितने 24, ऑड नंबर की एडिशन करते तो n का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, ये क्लियर। लेकिन 24 का स्क्वायर करेंगे तो सभी नंबर आ गए, कहां तक जाना चाहिए था 21 से, तो ये नंबर नहीं चाहिए थे। इसमें ऑड नंबर कितने 10, तो माइनस क्या करना पड़ेगा 10 का स्क्वायर, तो बताओ 24 का स्क्वायर कितना 576 माइनस कितना 100, व्हाट इज द आंसर 476, तो 476 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज अभी तक का जो कंसेप्ट हुआ है उसमें 2-3 ही कंसेप्ट बने। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितने होते हैं इसको काउंटिंग कैसे करें, नंबर हाँ कि कौन सा नंबर कितने हैं ये पहले बताया। दूसरा कंसेप्ट सम ऑफ द नेचुरल नंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, बीच में से अगर उठाएंगे तो कैसे करते हैं। सम ऑफ द ऑड नंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला n स्क्वायर, सम ऑफ द इवन नंबर n इंटू एन प्लस 1, तो ये वाले ट्रिक्स आज के अभी तक के लेक्चर में पढ़ाएंगे। सॉरी एक एसी का थोड़ा सा इशू चल रहा है, मे बी मॉर्निंग में वो लीकेज हो रहा था शायद, तो वो रिपेयर वाले भी आ चुके हैं। ठीक है, वहां पर तो अभी के लिए मैं यहाँ पर रुका रहा हूँ ये सेशन। हाँ आगे कल से देखिए ध्यान रखना, कल से लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी ही नहीं, सीधा मोबाइल ऐप पे आएगा। अगर जो भी बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन से करना है, मोबाइल ऐप के ऊपर मैसेज आता होगा, पता है कि नहीं, लेक्चर स्टार्टेड, वहां पर क्लिक करोगे सीधा ज्वाइन हो जाओगे। अभी लेक्चर होने के बाद ये एज इट इज रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। ये ऐसे कितने दिन चलेगा, फ्री वाला 7 डेज चलेगा, उसके बाद में सभी को पेड वाले इसमें ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि कैसे काम कर रहा है, आप समझ मतलब आपको पता चल रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग कहां पर आती है ये दिखाना चाहता हूँ। कल आते समय समझे, कल आते समय इसको रिवाइज करके आना है। कल क्या क्या होगा, कल आते समय सबसे पहले चलेगा नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, फिर नंबर का पावर 3, 5, 7 कैसे आ सकता है, उसको कैसे सॉल्व करें। हमारे एग्जाम में ठीक है कि सर क्यूब आ गया, कुछ एग्जाम में ऐसा है 1 का पावर 6, 2 का पावर 6, 3 का पावर 6, उसको कैसे घुमा जा सकता है। साथ में ही एपी, कल का शुरुआत होगा एपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये कल ही कंप्लीट करूंगा। ठीक है, थैंक यू।